ईरान की 14 नकाती तजवीज़ 2 मरहलों पर मुश्तमिल। एक्सियोस के मुताबिक पहले मरहले में अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की बहर नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़ है। ईरान और लेबनान में जारी जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। दूसरा मरहले में पहले मुआहदे के बाद 30 रोज तक मुज़ाकरात शुरू होंगे जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मरकूज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से हम मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर मुस्लिम लीग नून को तेल की कीमतों में इजाफे के हवाले से एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। ईरानी तजवीज़ मौसूल हो गई हैं, जायजा ले रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान को दोबारा अस्करी सलाहियतें बनाने के लिए 20 साल लगेंगे। दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा जा रहा, अभी जंग खत्म नहीं हुई, ईरान ने कुछ गलत किया तो दोबारा हमला कर देंगे। ईरानी लीडरशिप और सलाहियतें खत्म कर दी हैं, अगर मामला अधूरा छोड़ा गया तो चंद साल बाद दोबारा जंग का खतरा पैदा हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल के बाद तामीर नौ में 2 दिहाइयां लग सकती हैं। हम नहीं समझते कि ईरान की पेशकर्दा शराइत काबिल कबूल होगी। ईरान ने अब तक अपने इक़दामात की मुकम्मल कीमत अदा नहीं की। अमेरिका के पास ईरान से मुज़ाकरात की सलाहियत बदस्तूर लामहदूद है। बहरी नाकाबंदी और पाबंदियों का खात्मा, ईरानी मुंजमद असासों की बहाली, दोबारा हमला न करने की जमानत। ईरान ने अमेरिका को लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे की तजवीज़ भेज दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमेरिका को 14 निकाती मनसूबा पेश किया है। ईरान की अपनी तजवीज़ के हवाले से अमेरिका का जवाब का इंतजार कर रहा है। अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर ईरान को 9 निकाती तजवीज़ भेजी थी। अमेरिका ने 2 माह की डेडलाइन के साथ जंगबंदी की तजवीज़ दी थी। ईरान ने इसरार किया कि 30 दिन के अंदर मसाइल को हल किया जाना चाहिए। ईरान ने जंगबंदी में तौसीह के बजाय जंग के खात्मे पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। 14 निकाती तजवीज़ में अमेरिकी अफवाज का इनखला शामिल है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी हैं। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमेरिका के जवाब का इंतजार है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान को जामे तजवीज़ पेश की है जिसका मकसद जंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म करना है। मंसूबे में मरलाबाद जंगबंदी, आबना हरमज की सूरत हाल का हल शामिल है। अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो सफारतकारी का रास्ता अख्तियार करता है या कशीदगी जारी रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका को धमकी आमेज़ लहजा और तौसीह पसंदाना रवैया बदलना होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। गेंद अब अमेरिका के कोर्ट में है। सफारतकारी या बहस आराई का इंतखाब करे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर हमले को कज़ाकी करार दे दिया। ये जुबान लड़खड़ाहट की नहीं बल्कि मुजरिमाना इक़दामात का एतराफ़ है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान कहा कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ इक़दामात कर रहा है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि ऐसी खिलाफ वर्जियों को मामूल न बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर का कहना है कि अमेरिका और चीनी सदूर के दरमियान मुलाकात में अपना हुर्मस और जंगबंदी एजेंडे में सबसे ऊपर होगी। ईरान अमेरिका जंगबंदी अपना हुर्मस चीन की हंगामी तरजीहात में शामिल है। अमेरिका और चीनी सदूर के दरमियान 14 और 15 मई 2026 को बीजिंग में अहम मुलाकात शेड्यूल है। जदीद जंग में ईरान की नई ताकत सामने आ गई है। अमेरिका और इसराइल की ताकत का भरम टूट गया। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद तमाम 16 अमेरिकी अड्डों पर तबाही फेर दी है। ऐलानात और अंदाजों से कहीं ज्यादा अमेरिकी नुकसानात। CNN ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी है। मशरिक़ वस्ता में कई अहम अमेरिकी तंसीबात मुतासिर हुई हैं। इन हमलों में बास ऐसे अहदाफ भी शामिल हुए थे जो इंतहाई अहम समझे जाते थे। रडार्स, रनवेज, फौजी इमारतों और तैयारों को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान के पास अहदाफ को निशाना बनाने की जदीद और दुरुस्त सलाहियत मौजूद है। खित्ते में स्ट्रेटेजिक हैसियत के हामिल कई अड्डों पर सरगर्मियां मुअत्तल। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अमेरिकी तंसीबात को बराह रास्त और दुरुस्त तौर पर निशाना बनाया गया। सैटेलाइट तस्वीर ने अमेरिका की जानिब से ईरान से नुकसान को कम जाहिर करने का फांडा फोड़ दिया। वज़ीर आज़म की सनती और घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में मज़ीद इक़दामात की हिदायत। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाई जाए। वज़ीर आज़म का सार्फिन को बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलत के फ़रोग़ पर जोर। बिजली चोरी के खात्मे के लिए इक़दामात जारी रखने की हिदायत।
فائلوں میں نہیں زمین پر کام نظر آنا چاہیے. بیریئرز لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں, ان کے لیے مصیبت کا سبب نہیں. جہاں ضروری ہو وہاں سے بیریئر ہٹا کر راستہ چوڑا کریں. میں خود دوبارہ سرپرائز وزٹ کروں گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ارس صوبہ ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا دورہ. کہا کہ لوگوں کا وقت قیمتی ہے. تعمیراتی کام ایسا ہو کہ عام آدمی کو کم سے کم دشواری کا سامنا کرنا پڑے. ٹریفک جام میں پھنسا ایک شہری مجھ سے سوال کر رہا ہے, مجھے جواب کام کر کے دینا ہے. شہریوں کو دھول مٹی اور ٹریفک جام میں نہیں چھوڑا جا سکتا. نیپا پر پانی جمع ہونے کا مسئلہ اب دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے. نکاسی کا مستقل حل نکالیں. غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کا اقوام متحدہ میں واضح اور اصولی موقف. پاکستان نے پہلگام فالز کی آڑ میں بھارت کو کسی بھی قسم کی مہم جوئی سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا. اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ بھارتی اقدامات علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں. پاکستان بھارت کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا اور یہ بات ہر سطح پر واضح کی جا چکی ہے. ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی آبی جوہریت کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا. پاکستان کشیدگی پر اقوام متحدہ کی ثالثی قبول کرنے پر رضامند ہے. پاکستان کا ابدالی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ. دشمن بوکھلاہٹ کا شکار. 3 مئی 2025 کو پاکستان نے جنگی مشق انڈس کے تحت ابدالی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کر کے دشمن پر ہیبت طاری کر دی. ابدالی میزائل سسٹم زمین سے زمین تک مار کرنے اور 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے. کامیاب تجربے سے پاکستان نے دشمن کے جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کا 2 ٹوک پیغام دیا. عالمی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاعی نظام کی جانچ سے ہی بھارت کے فالز فلیگ جیسے ہتھ کنڈوں کا منہ توڑ جواب دے کر اسے خاموش کرا دیا. افغانستان میں حملوں میں 15 عام شہری شہید، 84 زخمی ہو چکے ہیں. پاکستان نے صرف افغان طالبان کی پوسٹوں اور دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا. ترجمان دفتر خارجہ نے برطانوی نمائندہ خصوصی کے پاک افغان سرحد سے متعلق ریمارکس مسترد کر دیے. کہا کہ پاک افغان سرحد سے متعلق یک طرفہ ریمارکس کسی زمینی حقائق سے لا علمی ظاہر کرتے ہیں. افغانستان کے ساتھ کسی قسم کی جنگ بندی نہیں ہے. عید پر 3 دن کا وقفہ تھا جو کہ ختم ہو چکا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے B42 نیوز.